आज हम पाठ 16 पृष्ठफल एवं घनफल इस पाठ का प्रश्न संग्रह 16.3 हल करेंगे। यहाँ पर पहला सवाल है, लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या जिसे r से दर्शाया गया है तथा ऊंचाई h दी गई है। इस आधार पर लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल ज्ञात करो। तो r यानी त्रिज्या और h यानी ऊंचाई जो हमें दी गई है, इसके आधार पर हमें लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है, लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल हमें ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र है, लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल बराबर पाई r स्क्वायर h। ये इसका सूत्र है। घनफल ज्ञात करने के लिए हमें ये सूत्र याद करना पड़ेगा। अब जो सूत्र दिया है उसमें हमें मान डालना है। तो जैसे कि पहले भी आपको बताया कि पाई का मान होता है 22/7। r स्क्वायर यानी r का वर्ग, r क्या दिया है 10.5, तो r का वर्ग है यानी 10.5 दो बार आएगा, 10.5 गुणा 10.5। h ऊंचाई दी गई है 8, तो यहाँ पर लिख दिया हमने। उसके बाद इसको सरल करेंगे। इस 7 से हम 10.5 को कट कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और बचते कितने हैं, 3 बचते हैं और आगे का 5, तो 7 पंचे 35 और एक संख्या के बाद दशमलव। अब जो भी संख्या बच जाती है वो हमें लिखनी है। तो क्या क्या बचता है, यहाँ पर 22 बचता है, फिर उसके बाद 1.5 बचता है, फिर 10.5 गुणा 8। ये सारी संख्या हमने लिख ली। अब उसके बाद सबको गुणा करेंगे। तो सबको गुणा करने के बाद जो हमारा उत्तर आएगा, इन सबको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद उत्तर आएगा 2772। अब इसकी इकाई घनफल हमेशा घन सेमी या घन मीटर में लिखा जाता है। अब यहाँ पर सारी राशियाँ सेंटीमीटर में दी गई हैं। त्रिज्या और ऊंचाई दोनों सेंटीमीटर में दी गई है, इसीलिए इसका घनफल जो है वो घन सेमी में हम दिखाएंगे। अगर मीटर में दी जाएगी तो घन मीटर लिखा जाएगा। अब इस तरह से हमने ये पहला उदाहरण इस सूत्र के आधार पर हल कर लिया। अब दूसरा भी सवाल हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल r दिया गया है यानी त्रिज्या दी गई है 2.5 मीटर और h बराबर दिया गया है 7 मीटर। तो फिर से हम सूत्र लिखते हैं जो है लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल है पाई r स्क्वायर h। ये सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। अब फिर से सूत्र में जो मान है वो डालेंगे। पाई का मान जैसे मैंने बताया 22/7, r स्क्वायर r का वर्ग, r कितना है 2.5, तो 2.5 गुणा 2.5। दो बार क्यों लिखा, क्योंकि r का वर्ग है, वर्ग यानी दो बार लिखा जाता है, वही संख्या दो बार लिखी जाती है। h है 7। अब इसको सरल करते हैं हम। अब यहाँ सीधे सीधे या 7 एकम 7 ही कट जा रहा है। अब जैसे हमने ऊपर लिखा था, जो संख्याएं बच जाती हैं वो सब नीचे लिखेंगे। क्या बच रहा है यहाँ पे 22, 2.5, 2.5। अब एक लिखें या न लिखें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, इन सब को हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम 22 गुणा 2.5 गुणा 2.5, 25 का वर्ग क्या होता है 25, 2.5 गुणा 2.5, तो इसको गुणा करेंगे तो 6.25 आएगा। अब इन दोनों को गुणा करना है। इन दोनों को गुणा करने के बाद उत्तर आएगा 137.5 घन। अब यहाँ मीटर में दी गई इकाइयाँ, यहाँ मीटर में इकाइयाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी इकाई आएगी घन मीटर।
तो इस तरह से ये दूसरा सवाल भी हमने हल कर लिया। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं हम। तीसरे उदाहरण में है आर दिया है 4.2 सेमी और एच दिया है 5 सेमी। फिर से सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है हमारा? लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल बराबर पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र लिखने के बाद सूत्र में मान डालेंगे। पाई यानी 22/7 लिखना है। आर स्क्वायर, आर कितना दिया है? 4.2, तो 4.2 गुणा 4.2 आर स्क्वायर है। तो एच है कितना? 5। फिर से इसको सरल करेंगे। अभी 7 एकम 7, 7 छिंग 42 होता है और यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव है, यानी कि दशमलव यहाँ पर आने वाला है, तो 0.6। इसको कट करने के बाद 0.6 कैसे आता है? 7 के पहाड़े में पहले हम ऐसा मानते हैं कि दशमलव है ही नहीं, तो 7 छिंग 42। अब 6 आ गया उत्तर, लेकिन यहाँ दशमलव भी लगाना है। यहाँ दशमलव एक संख्या के बाद है, तो यहाँ भी हमने एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया। इसका मतलब 0.6 यहाँ पर उत्तर आया। अब जो भी संख्या बच जाती है हमेशा की तरह उसे नीचे लिखेंगे। 22, 0.6, 4.2 गुणा 5। अब क्या करना है? सबको गुणा करना है और सबको गुणा करने के बाद उत्तर आएगा 277.2 घन, क्या आएगा? सेंटीमीटर, यानी घन सेमी या घन सेंटीमीटर। इकाइयाँ सेमी में दी गई है, सेंटीमीटर में, इसीलिए यहाँ घनफल भी घन सेमी में आएगा।